जजिया कर लगाया। ऐसे क्रूर शासक को आज मंदिर तोड़वाए, जिसने उस क्रूर शासक के प्रति इतना प्रेम क्यों आ रहा है लोगों को? हमारे संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा उन्होंने, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे कई कई हिंदू लोगों को काटा गया। सब इतिहास में साफ लिखा हुआ है भाई। जिस वक्फ बोर्ड की जमीन जो पहले की सरकारों ने अपने प्रेम में इनको आवंटन कर दी तुष्टिकरण की राजनीति में, वो जमीनों में बस कॉलेज बन लेते, अस्पताल बन लेते, विश्वविद्यालय बन लेते। एक मजहब को आवंटन करके जमीनें देश की जमीनें लूट कर उनको दी गई है, तो मजहब की राजधानी इन्होंने करी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रविंद्र नेगी, बीजेपी विधायक। सर, औरंगजेब का जो विवाद है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा और अब तो विवाद जो है हिंसा तक पहुंच गई है, नागपुर में हिंसा तक हो गया है। मैंने फिर कहा है, औरंगजेब को जो लोग मान रहे हैं, औरंगजेब को जो हीरो बता रहे हैं, उनकी मानसिकता साफ दर्शा रही है कि वो औरंगजेब क्रूर शासक था, जिसने अपने शासन काल में लाखों करोड़ों हिंदुओं को काटा, जबरदस्ती धर्म चेंज कराया, जजिया कर लगाया। ऐसे क्रूर शासक को आज मंदिर तोड़वाए, जिसने उस क्रूर शासक के प्रति इतना प्रेम क्यों आ रहा है लोगों को? आज हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर उन लोगों को खुद बोलना चाहिए भाई क्रूर शासक था। पर आज जो भी देश में हो रहा है नागपुर में, मुझे लग रहा है ये सब सोची समझी साजिश के तहत कर रहे हैं लोग, और इन पे सख्त कार्रवाई होगी। शासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपने काम। हिंदू शाइन जो दिखे जा रहे हैं, जिन कारों पर उन्हें टारगेट किया जाता है, और औरंगजेब के पक्ष में यही कहा जाता है कि उसने मंदिरें बनवाई, उन्होंने तमाम लोगों को पढ़ने के लिए काफी अच्छे काम किए और इसलिए बेहतर शासक था। बोले हमारे संभाजी महाराज को तड़पा तड़पा के मारा उन्होंने, हमारे मंदिर तोड़े, हमारे कई कई हिंदू लोगों को काटा गया। सब इतिहास में साफ लिखा हुआ है। उसके बाद इतिहास को अगर तुम नहीं मान रहे तो ये दर्शाता है कि तुम लोग देश में रहकर क्या चाहते हो। वक्फ बोर्ड पर भी प्रदर्शन हुए कल जंतर मंतर पर, और साफ कहा गया कि जो केंद्र सरकार है वो एक समुदाय के साथ अन्याय कर रही है, ये होने नहीं देंगे। विपक्ष के नेताओं ने साफ संदेश दिया। भाई, जिस वक्फ बोर्ड की जमीन जो पहले की सरकारों ने अपने प्रेम में इनको आवंटन कर दी तुष्टिकरण की राजनीति में, वो जमीनों में बस कॉलेज बन लेते, अस्पताल बन लेते, विश्वविद्यालय बन लेते, बच्चों का भला होता, देश का भला होता, पर वो जमीनें जबरदस्ती इनको दी गई। अगर वो संशोधन बिल के तहत, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के तहत वापिस अगर आ रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? इनको तो वेलकम करना चाहिए। आप मुझे बताइए किस जमीन, इस जमीन से कितने मुस्लिम लोगों को इन्होंने पढ़ाया लिखवाया? मजहब की राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। एक मजहब को आवंटन करके जमीनें देश की जमीनें लूट कर उनको दी गई है, तो मजहब की राजधानी इन्होंने करी है ना। तो आपने सुना रविंद्र नेगी को, और ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं जो औरंगजेब से इतनी हमदर्दी रखते हैं, जो एक क्रूर शासक था उनसे हमदर्दी रखते हैं। और जो हिंसा हुई है नागपुर में, उसको लेकर काफ़ी जो है तस्वीरें नज़र आ रही हैं, और वहाँ पर जो कर्फ्यू लगा है, कई जगहों पर जो है आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है। औरंगजेब का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कब्र पर जो है बुलडोजर तो नहीं चलेंगे, लेकिन औरंगजेब की तारीफ करने वालों को भी नहीं बख्शेंगे, ऐसी मानसिकता को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ये साफ तौर पर संदेश है। अभी जो है दिल्ली विधानसभा की अगर बात करें तो दिल्ली विधानसभा में ओरिएंटेशन कार्यक्रम चल रहा है, कि जो कि 8 सेशन है, 4-4 सेशन में जो है बांटा गया है 2 दिनों के लिए, और ये इस वक्त दिल्ली विधानसभा में मौजूद है। और यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें जहाँ पर सभी विधायक जो है मौजूद हैं। दिल्ली के सभी 10 जो सांसद हैं वो आए हुए हैं, और ये यहाँ पर तौर तरीके, नियमों का जो है कैसे पालन करें, जितना नियम जानेंगे उतने अच्छे से सदन को चला सकेंगे, और तमाम जो तरह के जो है विधायकों को सिखाया जाएगा कि किस तरीके से चीज़ें चले, अच्छे चले। और उसके लिए जो है यहाँ पर ओम बिरला आए हुए हैं सिखाने के लिए, और तमाम जो चीज़ें चल रही है। इसी दौरान हमने रविंद्र नेगी बीजेपी नेता से बातचीत करने की कोशिश की, और बीजेपी के नेता रविंद्र नेगी जो है ये फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, खुलकर बयानों को रखते हैं, बातों को रखते हैं। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।